क्या यही आपका पहला शोरूम था? हाँ, हमने शुरुआत यहीं से की थी। अब हम चलते हैं नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े टाइल स्टूडियो टाइल शोरूम एलआरते। एलआरते बाय संदीप जो है, इसकी शुरुआत कब से हुई? कुछ 5-6 महीने पहले जब शुरुआत की थी उस समय मतलब सर्कमस्टेंसेस ये थे कि बहुत जल्दीबाजी में हमने ये शोरूम किया था। आज भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो माँ का आशीर्वाद, जब आप इस नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े टाइल शोरूम में एंटर करते होंगे तो आपको भी होता होगा। एंट्रेंस में मैं पैर रखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है मेरी माँ इस शोरूम के अंदर है। इस टाइल शोरूम में क्या क्या खास है वो भी आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। एलआरटे में मेरे पास टोटल 900 पैनल्स ऑफ कैसिटीज़ हैं। Okay. अब इस कैसिटीज़ को अगर पूरा आपको देखना है तो किसी ग्राहक को पूरा एक दिन लगेगा पूरा डिस्प्ले देखने के लिए। आपकी इस इंडस्ट्री में चैलेंजेस क्या है? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज ही हमारा सर्विस का है। आने वाले समय में ये मार्केट और कितना ग्रो करेगा? इन 7 सालों में टाइल का बिल्कुल डेफिनेशन चेंज हो गया है। ये इतना बड़ा स्टूडियो टाइल्स का बनाने का आइडिया कहाँ से आया? जब मैं जाता था पापा के साथ फैक्ट्री विजिट करने के लिए तो उनके शोरूम ने जो शुरू किया था वो काम छोड़ देते हैं, तो क्या ऐसा है आपके साथ? वो 5 बॉक्स के ग्राहक उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि मेरे लिए एक प्रोजेक्ट बड़ा है। किसी ने सच कहा है कि सफलता इतने आसानी से नहीं मिलती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेक्स और आज द आर्क टॉक शो के प्लेटफॉर्म से एक सफलता की कहानी आपसे शेयर कर रहा हूं। कैसे एक व्यापार में कई बरसों पहले एक लड़के ने अपने पिताजी और अपने परिवार के साथ मिलकर इस संस्थान की शुरुआत की और कैसे ये संस्थान धीरे धीरे आगे बढ़ा। आज के हमारे इंटरव्यू में आपको ये सफलता की कहानी जानने का मौका मिलेगा। तो आइए जानते हैं संदीप टाइल की आज तक के सफ़र के बारे में बहुत कुछ खास। तो आज हमारे साथ संदीप टाइल ग्रुप से हैं दीपक शर्मा जी। बहुत ही जाना पहचाना नाम है टाइल इंडस्ट्री में। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूबल टाइम का। आज हम आपके और संदीप टाइल ग्रुप की जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं, सफ़र के बारे में बात करने वाले हैं। तो थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताएं कब शुरुआत हुई। रेक्स भाई, बात करें अगर शुरुआत की तो इसकी शुरुआत हमने की थी 2002 में। ओके। तो मैंने मेरे फादर के साथ एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया था तब। तो ज्वाइनिंग किया तब तो एक बहुत छोटे स्तर पे हमने इस काम को शुरू किया था। मेरे फादर के साथ मैं कभी कभी परचेजिंग पे जाता था तो चीज़ें देखता था कैसे टाइल बनती हैं, फिर यहाँ आकर कैसे उन टाइल को एंड यूज़र तक पहुँचाया जाता है। तो जर्नी के बारे में अगर बात करें तो 2002 से जब हमने ये शुरू किया था तो उस समय बहुत से स्ट्रगल्स थे लाइफ में। मतलब उस समय लेबर नहीं मिलती थी, कभी मतलब नया बिज़नेस होता है शुरुआत में तो कई चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से हमने इसकी शुरुआत की थी भैया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जिस शोरूम में हम यहाँ पर हैं, क्या यही आपका पहला शोरूम था? हाँ, हमने शुरुआत यहीं से की थी। ओके। जब शुरुआत की थी उस समय एक छोटा सा एरिया था। आप मान लीजिए एक 1500 स्क्वायर फीट का छोटा एरिया था। एक फ्लोर से हमने शुरू किया था इस टाइल्स के बिज़नेस को। और यहाँ सिर्फ आप टाइल्स में ही डील करते हैं? यहाँ भी हम टाइल्स में डील करते हैं। यहाँ सैनिटरी है हमारे पास और हम वेलनेस प्रोडक्ट में डील करते हैं, जकूज़ी, बाथटब्स, इन सब। ओके। दीपक साहब, टाइल्स की शुरुआत की बात करें तो छोटे आकार की टाइल्स आया करती थी। अब दिन ब दिन जो है आकार भी बढ़ रहा है, डिज़ाइन भी बढ़ रहा है। तो ये टाइल्स का सफ़र किस तरह से आगे बढ़ा, उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगे आप? रेक्स भैया, अगर टाइल्स की बात करें तो आवश्यकता और समय के अनुसार इन टाइल्स की साइज़ बदली। जब मैंने ज्वाइन किया था, जैसे कि मैंने बताया आपको, तो शुरुआत में ये टाइल्स आप देख रहे हैं, इनसे भी छोटी टाइल्स जो कि साइज़ 4 इंच बाई 4 इंच, 6 इंच बाई 6 इंच, इस तरह की टाइल्स हम यहाँ पे सेल किया करते थे। ठीक है। अभी वो जब एक बाथरूम में टाइल्स जाती थी तो उनकी नंबर ऑफ बॉक्सेस जो क्वांटिटी रहा करता थी, तो वो क्वांटिटी थी 30 बॉक्स, 40 बॉक्स। एक बाथरूम में 30 40 बॉक्स जाया करते थे। मतलब एक टैक्सी आपने भरी एक बाथरूम की, ऐसा आप मान लीजिए। जो नंबर ऑफ क्वांटिटी वो बड़ी रहा करती थी। अब आज के ज़माने की बात करें तो ये साइजेज़ 4 फीट बाई 8 फीट की हो चुकी हैं। ये साइजेज़ 10 फीट लेंथ तक जा चुकी हैं।
जिनमें अगर एक बाथरूम के अंदर आप बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स ही 6 से 7 टाइल्स एक बाथरूम में बाथरूम कंप्लीट हो जाता है। अभी इस हाइट की टाइल्स आप बाथरूम के लिए देखेंगे तो अगर पूरे लेंथ में आप पूरी, जैसे बाथरूम की हाइट है 8 फीट और 10 फीट, तो बिल्कुल सीमलेस होकर के वो टाइल्स लग सकती हैं बाथरूम में, और बिल्कुल कहीं भी जॉइंट्स का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते कि यहाँ इस प्रकार जॉइंट्स है। तो लगने के बाद में एज इट इज़ आपको वो एक नेचुरल स्टोन के जैसा ही लुक देंगे ऐसा। तो ये बड़ी टाइल्स जो होती हैं इनकी कॉस्ट में और छोटी टाइल्स की कॉस्ट में भी तो फ़र्क होता होगा ना? कॉस्ट में तो फ़र्क ज़रूर होगा। छोटी जब टाइल्स आया करती थी उनकी थिकनेस ही 3 mm 4 mm ये साइज़ ये थिकनेस रहा करता थी। इस तरह की। अब अगर बात करें तो इन टाइल्स की जो थिकनेस है वो 15 mm है। उन टाइल्स को आप मोल्ड कर सकते हैं, उन टाइल्स को आप एज ग्रेनाइट यूज़ कर सकते हैं। वो टाइल्स का आप यूजेज देखें तो उनको आप डोर और विंडो फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, आपके किचन काउंटर टॉप्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्रेनाइट अगर मार्केट में लेने जाएंगे आप तो टोटल 5 या 7 तरह के कलर ऑप्शंस आपके पास है। अगर इन टाइल्स को आप यूज़ करेंगे तो आपके पास कम से कम 100+ ऑप्शंस मिलेंगे आपको, जो कि आप किचन टॉप्स में यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। ये वॉल खाली क्यों नज़र आ रही है दीपक साहब? रेक्स भैया, ये वॉल खाली नहीं है। हर एक अच्छे टाइल के शोरूम में आप इस तरह का खाली स्पेस देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सोफाज लगे हैं, तो यहाँ हमारे क्लाइंट बैठ करके इस खाली स्पेस में हम उनको तरह तरह के कंसेप्ट बना के बताते हैं कि आपके वॉशरूम में, आपके बाथरूम में, आपके लिविंग स्पेस में कहाँ पे किस प्रकार से ये टाइल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। और इधर हम कम से कम आज की तारीख में आपको 500+ कंसेप्ट बना के बता सकते हैं कि सर ये देखिए आपको आपका वॉशरूम इस तरह से तैयार होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आप टाइल्स नहीं, आप कॉन्सेप्ट जो है वो सेल करते हैं। एग्जैक्टली हम टाइल्स कभी सेल ही नहीं करते सर। टाइल अगर सेल कर लिया तो वो एक दुकान रह जाएगा सर। हम मतलब लोगों के इमोशंस तक पहुंचते हैं, उनको किस प्रकार की टाइल्स चाहिए पहले वो समझते हैं, उसके बाद में उनको कंसेप्ट सेल करते हैं सर। तो दीपक साहब, अभी आपने प्रकार की बात बोली तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस तरह के प्रकार होते हैं, क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? रेक्स भाई, ऐसे अगर देखें तो ढेरों प्रकार की टाइल्स हैं, मगर स्पेसिफिक अपन किसी चीज़ों पे आए तो आइए मैं आपको बताता हूँ। आप इस तरह की डिज़ाइनर टाइल्स ले सकते हैं जो कि बिल्कुल सीमलेस लगती हैं, ऐसा लगता है कहीं कोई जॉइंट नहीं है, हल्के से मोज़ाइक डिज़ाइंस हैं ये। राइट। और इस प्रकार की स्टोन टाइल्स देख सकते हैं आप इन टाइल को। आजकल तो ये टाइल्स वॉशरूम में भी एक वॉल आपने पूरा स्टोन टाइप का ऐसा क्रिएट कर दिया, उसके साथ में प्लेन कलर को आपने ऐड कर दिया और इस तरह के बाथरूम बना सकते हैं। अब चलन इन चीज़ों का आया, ये आप देख रहे हैं टाइल्स को, जैसे वॉलपेपर की जैसी आज तक कभी कोई टाइल्स नहीं आती थी। अब ये टाइल्स जो हैं एग्जैक्टली वॉलपेपर के जैसी हैं, आप पूरे बाथरूम में इनको अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्ट आपको कहीं जॉइंट नहीं दिखेगा इसका, और बीच में ऐसा बॉर्डर के जैसा डिजाइन दिखेगा, और ये इस तरह से दिखेंगी जैसे आपने बाथरूम में वॉलपेपर लगा रखा है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि अब आपकी इमेजिनेशंस को पंख लग गए हैं, आप जो सोचेंगे जैसा चाहेंगे वैसी टाइल्स आपको मिल जाएगी। हमारे ग्राहक इसीलिए ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं कि वो कंसेप्ट दिमाग में सोच के आते हैं हमें ऐसा चाहिए, उन्होंने सोच रखा होता है, और एग्जैक्टली उस प्रकार का कंसेप्ट आपको हमारे शोरूम संदीप टाइल्स में मिलेगा। तो ये हमने संदीप टाइल के शोरूम को देखा जो सबसे पहली शुरुआत थी। अब हम चल रहे हैं बैनियो की तरफ। जी जी। पहले तो मुझे ये बताओ, ये बैनियो शब्द जो है इसका क्या मतलब होता है? बैनियो शब्द का मतलब होता है रेक्स भैया बाथरूम कल्चर। हमने ये शब्द जो लिया है वो एक स्पेनिश लैंग्वेज से लिया है। बैनियो का मतलब बाथरूम कल्चर। तो बाथरूम की तरह तरह की जो वेराइटीज़ हैं आपको यहाँ शोरूम पे मिलेंगी। बैनियो की अगर मैं बात करूँ दीपक साहब, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अपने पास? बैनियो में रेक्स भैया आपको हमारे पास एक ब्रांड है कोलर। कोलर की कंप्लीट रेंज सैनिटरी आपको यहाँ हमारे शोरूम पे मिलेगी। बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी। बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी। और कब से शुरुआत हुई है इसकी बैनियो की? बैनियो की शुरुआत अभी हमने 2 साल पहले की है। एंड हाउ वाज द रिस्पॉन्स? अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब जब शुरुआत के दिनों में स्ट्रगलिंग, जब नया कुछ करते हैं तो स्ट्रगल होता है, मगर उसके बाद में आज तक एकदम बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत। दैट्स ग्रेट। दीपक शर्मा के साथ संदीप टाइल ग्रुप की जर्नी को आज हम देख रहे हैं। संदीप टाइल का शोरूम हमने देखा, फिर बैनियो का हमने शोरूम देखा। अब हम चलते हैं नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े टाइल स्टूडियो, टाइल शोरूम एलार्ते में। आइए चलते हैं। इस समय हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े टाइल स्टूडियो में, जिसका नाम है एलार्ते बाय संदीप।
तो दीपक जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये एलार्ते बाय संदीप जो है, इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत अभी कुछ 5-6 महीने पहले 3 फरवरी को हमने इसका ओपनिंग किया था रेक्स भैया। जी। और जब शुरुआत की थी उस समय मतलब सर्कमस्टेंसेस ये थे कि बहुत जल्दीबाजी में हमने ये शोरूम किया था। Okay. इस शोरूम को 7 महीने में हमने पूरा कंप्लीट करके और खड़ा कर दिया। आप मुझे बता रहे थे एक दिन कि ये आपकी मम्मी का एक सपना था बड़ा जी। और आप चाहते थे कि माँ के सामने ही आप इसको इनॉग्रेट करें जी। पर ईश्वर की एक अलग लीला होती है जी। पर आज भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो माँ का आशीर्वाद जब आप इस नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े टाइल शोरूम में एंटर करते होंगे तो आपको भी होता होगा। बिल्कुल है रेक्स भैया, जब भी इस शोरूम में मैं जब से ओपनिंग हुई है हज़ारों बार यहाँ आया हूँ, मगर उन हज़ारों बार में जब भी शोरूम के एंट्रेंस में मैं पैर रखता हूँ हाँ, तो मुझे ऐसा फील होता है मेरी माँ इसी शोरूम के अंदर है। क्या बात है, क्या बात है। तो ज़रा इस टाइल शोरूम में क्या क्या खास है वो भी आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। यहाँ इस शोरूम में हमने हर कंपनी को अलग अलग स्पेस दिया है रेक्स भैया। ओके। जैसे अभी जहाँ अपन खड़े हैं ये सिम्पोलो का इंडिया का सबसे बड़ा गैलरी है। ओह वाह। सिम्पोलो की अगर बात करें अपन तो सिम्पोलो का टाइल का सबसे बड़ा इंडिया का गैलरी है ये। अभी 3 पार्ट में ये शोरूम हमने डिवाइड कर रखा है। ये जैसे अभी सिम्पोलो में अपन चल रहे हैं, इसके पास में हमने इटागा का शोरूम है और उसके बाजू में इटालिका का शोरूम है। तो तीनों कंपनी के अलग अलग और तीनों कंपनी के पास अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और खुद की अपनी अलग ही रेंज है इन तीनों कंपनी के पास। ओके। टाइल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, इस सफ़र की मैं बात करूं तो क्या चैलेंजेस क्या रहते हैं आपकी इस इंडस्ट्री में? चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं बताऊं आज आपको तो ये सबसे बड़ा चैलेंज ही हमारा सर्विस का है। सर्विस का चैलेंज? यस सर। ओके। अगर सर्विस प्रॉम्प्ट नहीं होगी रेक्स भैया तो अभी जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो जो मतलब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं उनको अगर हम सर्विस नहीं देंगे तो बहुत बड़ा लैक ऑफ पॉइंट है ये। अगर मान लीजिए पूरा बाथरूम बन के तैयार हुआ, उस बाथरूम में 2 बॉक्स कम पड़ गए टाइल्स के। अच्छा, जैसे मान लीजिए सिम्पोलो का टाइल्स है, उसके 2 बॉक्स कम पड़ गए तो सिम्पोलो के साथ सिम्पोलो ही मैच करेगा, दूसरा कोई टाइल नहीं लग सकता अगर वो बाथरूम अधूरा है तो। ओके। तो उस 2 बॉक्स को टाइम से मंगवा के ग्राहक को देना और बिना परेशानी के, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। सर्विसिंग। बिल्कुल। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता होगा ना कि आपका टाइल्स जो है ये कहाँ से, मोरबी से आता है? ये मोरबी से, सारे ब्रांड्स मोरबी से ही आते हैं मैक्सिमम? हाँ, ऐसा मोरबी से मैक्सिमम कह सकते हैं, मगर 70%, बाकी 30% पूरे हिंदुस्तान से हमारा टाइल्स आता है। अलग अलग जगह से? अलग अलग जगह। तो कई बार ऐसा भी तो होता होगा ना आपके साथ कि आपने कोई ट्रक मंगवाया है तो कुछ टाइल्स टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, तो ऐसे में फिर वो जो नुकसान होता है वो किसके खाते में जाता है? कई बार आप समझे तो 10 में से 6 बार ऐसा होता है कि वो टाइल्स टूट जाती हैं। ग्राहक को जो टाइम हम बता पाते हैं, जैसे ग्राहक को हमने 7 दिन का समय दिया, फिर टाइल्स टूटी हुई आ गई तो आखिर करेंगे क्या, उसको वापस से प्रोसेस को पूरा करना होता है और ग्राहक को वापस से टाइल मंगा के हमें देनी होती है। तो इस बीच में हो सकता है ग्राहक को ऐसा लगे कि हम उनको मतलब परेशान करें, तो ऐसा कभी भी ऐसा नहीं होता है। वो तो वापस दूसरी बार वो प्रोसेस करके हमें टाइल मंगवाना होता है और इस प्रोसेस में वापस से जितना जल्दी हो सके हम 3 से 4 दिन तक लेते हैं। हाँ, मतलब ये एक पार्ट है, ये आपके द्वारा या हाँ, किसी और के द्वारा नहीं है, ये कभी ना कभी हो जाता है। अगर मैं बात करूं टाइल इंडस्ट्री की तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में ये मार्केट और कितना ग्रो करेगा? क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं आप फ्यूचर को लेकर? ये मार्केट पिछले बात करें 6-7 सालों से तो लगातार ग्रो कर रहा है रेक्स भैया। ओके। जो टाइल में है, जो टाइल इंडस्ट्री में है, उनको पता है कि हमने टाइल में क्या देखा है इन 7 सालों में। इन 7 सालों में टाइल का बिल्कुल डेफिनेशन चेंज हो गया है। ओके। इतनी अपडेटेड कलेक्शंस आते हैं आजकल मार्केट में, वैरायटीज़ इतने तरीके की, आप मतलब अनगिनत डिज़ाइंस मिलेंगे आजकल आपको। किसी आप जैसे मान लीजिए हम एलाटे की बात करें तो एलाटे में मेरे पास टोटल 900 पैनल्स ऑफ कैसिटीज़ हैं। Okay. अब इस कैसिटीज़ को अगर पूरा आपको देखना है तो किसी ग्राहक को पूरा 1 दिन लगेगा पूरा डिस्प्ले देखने के लिए। सिर्फ 1 दिन सिर्फ डिस्प्ले देखने के लिए अगर वो पूरा अच्छे से डिस्प्ले देखते हैं तो 1 दिन तो पूरा उनको डिस्प्ले देखने के लिए। यहाँ पे आपने पॉलिश्ड और पॉश प्लस ये बना रखे हैं, ये क्या है? अब बात करें पॉलिश्ड की तो जैसा मैंने बताया पहले भी आपको, ये शाइनी, इस पॉलिश्ड को सिर्फ शाइन इफेक्ट है अगर उसमें तो उसको पॉलिश्ड कहेंगे। और ये सिम्पोलो का पेटेंट प्रोडक्ट है पोस्ट प्लस। ये टाइल स्क्रैच प्रूफ है, ये टाइल स्टेन प्रूफ है, ये टाइल 15 mm बॉडी का टाइल है, पूरा टाइल मोल्ड हो जाता है, एक पत्थर की तरह कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको, एक ग्रेनाइट की तरह कहीं यूज़ कर सकते हैं आप इसको। दैट्स रियली ग्रेट।
ये शोरूम बनाने के बाद में किस तरह के फीडबैक्स हैं कस्टमर्स के, आर्किटेक्ट्स के, इंटीरियर डिज़ाइनर्स के, क्या बोलते हैं? क्योंकि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा स्टूडियो बनाना बड़ा जिगर का काम है। बिल्कुल है रेक्स भैया, ये मेरा सपना था कि इस तरह का शोरूम लगाऊं। मेरे फादर का सपना था, मेरी मदर का सपना था, और उस सपने को आखिर मैंने साकार किया। और जहाँ तक बात करें फीडबैक्स की, तो शायद उन सपनों में मैंने इन्हीं फीडबैक्स के बारे में देखा था और सोचा था। वाह, दैट्स ग्रेट। अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स के साथ साथ कहीं ना कहीं एक अच्छा काम करने का प्रेशर भी दीपक साहब बढ़ जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि गांव, ढाणी, शहरों में कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है, तो नो डाउट टाइल की डिमांड्स भी बढ़ जाती है। किस तरह की डिमांड्स हैं अभी? डिमांड्स रेक्स भैया, अब इस LRT की अपन बात करें तो इतनी डिमांड है इन प्रोडक्ट्स की, चाहे वो आप गांव, शहर, कहीं की भी बात करें। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे टाइल्स छोटी से बड़ी साइज़ की डिमांड्स आज से 4 साल 5 साल पहले जाएं तो उनसे मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 50% ग्रोथ हुई है। 50% ग्रोथ Yes. हुई है। इन दिनों किस तरह का ट्रेंड है टाइल्स को लेकर, आपकी इंडस्ट्री को लेकर मार्केट में? इन दिनों अगर अपन वॉशरूम टाइल्स की बात करें तो रेक्स भैया, सिर्फ टाइल्स रस्टिक को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाथरूम को एक रस्टिक लुक और एक एस्थेटिक लुक और सूदिंग लुक देना चाह रहे हैं, ऐसा बजाय किसी मतलब हाई ग्लॉस टाइल के या किसी बहुत डार्क ऐसे कलर्स पे नहीं जाते हैं लोग। जितना एस्थेटिक लुक बाथरूम को देते हैं उतना बाथरूम उनका यूनिक लगता है। ये इतना बड़ा स्टूडियो टाइल्स का बनाने का आइडिया कहाँ से आया? कैसे आपको लगा कि नहीं मुझे ये करना है? मैंने जैसे बताया रेक्स भैया, ये मेरा एक सपना था। हाँ, लाइफ में कुछ 2-3 ही सपने देखे, बहुत बड़े सपने नहीं है मेरे वो। अच्छा। उनमें से पहला ये जो मैं टारगेट पूरा कर चुका हूँ। नहीं, क्या कहाँ से आया ये कि मुझे ऐसा बनाना है? हाँ, ये जब मैं जाता था पापा के साथ बचपन में, बचपन का मतलब जब मैं 18-20 साल 17 साल का था, जब मैं जाता था पापा के साथ फैक्ट्री विजिट करने के लिए, तो उनके शोरूम्स देखता था। जब मैं फैक्ट्रीज में जाता था, उनके डिस्प्ले देखता था, तो मुझे ऐसे लगता था उस समय यार कि वाह, इनके शोरूम कितने बढ़िया हैं। तो वो शोरूम से मैंने ये एक प्रेरणा टाइप ली थी कि यार आगे चलते अपन को इस प्रकार का एक शोरूम बनाना है जहाँ एक क्लाइंट को पूरी कंप्लीट रेंज मिल जाए, उनके एक्सटीरियर से लेके इंटीरियर तक हर प्रोडक्ट हो अपने पास। सही कहा आपने कि एक एक रेंज मिलती है, क्वालिटी मिलती है, और मुझे लगता है डिस्प्ले का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि इतना बड़ा एक वाइड डिस्प्ले जो है वो नज़र आता है। जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, आपने एक रूम का डिज़ाइन हमें यहाँ शोकेस किया है कि आपका कमरा कैसे लगेगा। जी, बहुत ही सुंदर। एक लिविंग रूम में आप किस तरह की वॉल्स और उनको फ्लोर आप डेकोरेट कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो आप टाइल्स के साथ साथ इंटीरियर डिज़ाइनिंग की कंसल्टेंसी भी करते हैं आर्किटेक्ट्स वगैरह के साथ मिलके? अभी तक तो नहीं किया हमने ऐसा, ओके, मगर आने वाले समय में देखेंगे तो ऐसा हो सकता है। तो अभी वर्तमान में हम संदीप टाइल्स, बैनियो और LRT यही रन कर रहे हैं या हमारे और भी कुछ ब्रांचेज हैं? हाँ, बैनियो, कल्पतरू पे संदीप टाइल, LRT, इसके अलावा हमारे पास एक पाल गांव में हम एक गोडाउन से ही एक होलसेल का मतलब मटेरियल आसपास के गांवों के लिए वो सर्विस के लिए रख रखा है। कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप बड़ी ब्रांड बन जाते हैं या आप जब बड़े प्रोजेक्ट्स में डील करने लग जाते हैं तो आपने जो शुरू किया था वो काम छोड़ देते हैं, तो क्या ऐसा है आपके साथ में भी? ऐसा नहीं है रेक्स भैया, आज भी मेरे लिए वो 2-5 बॉक्स के ग्राहक उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि मेरे लिए एक प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं कभी 10 बॉक्स के ग्राहक को भी खाली नहीं भेजने की कोशिश करता कि मेरे यहाँ से ये ग्राहक वापस जाए। भरसक कोशिश करता हूँ उनको उनकी रेंज में, उनको उनकी क्वालिटी देने में पूरी कोशिश करता हूँ। अब हम इटाका के सेक्शन में आ गए। जी, अब हम तो इटाका की टाइल्स की क्या खासियत होती है? सर, इटाका में खासियत मतलब ये है कि फ्लोर में इनके पास जो सरफेसेस हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। इनके पास जो कलर्स हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो इन्होंने डीप में जाके इन टाइल्स पे वर्किंग किया है। ऐसा इनके कलर आप देखेंगे जैसे नेचुरल है। नेचुरल, बिल्कुल एक इटालियन के जैसे इन्होंने पूरा लुक दे दिया है। कमाल है, कमाल है। ये टेराजो पैटर्न है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत। क्या है जो संदीप टाइल ग्रुप को अलग बनाता है बाकी दूसरे प्लेयर्स के सामने? हाँ, अलग बनाना है, मैं पूरा इस आपके प्रश्न का अच्छे से तो उत्तर नहीं दे पाऊँगा, मगर कभी मैं ये भावना नहीं रखता
कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। हाँ। मैंने हमेशा खुद की सोच पे काम किया है, खुद ही मेहनत की है, खुद ही टाइल लाया हूँ। मार्केट में क्या ट्रेंड है उस ट्रेंड को हमेशा फोकस्ड रहता हूँ, उस ट्रेंड की टाइल्स को वापस शोरूम पे लाने की कोशिश करता हूँ। क्या बात है। तो दीपक सर, टाइल्स से अचानक से आप सैनिटरी में कैसे आए? अचानक से नहीं आया रेक्स भैया। शुरुआत में सैनिटरी तो हम करते ही थे। ओके। तो मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग जैसे कॉलर हमने शुरू किया तो एक्सेप्टेंस बढ़ा सैनिटरी का। तो कुछ अच्छे लोगों ने हमें ये सलाह दी कि कॉलर के साथ साथ आपको ये ब्रांड भी करना चाहिए, एक प्रीमियम ब्रांड है जिसके पास अच्छे जैकुजीज और ये सब टब्स हैं। तो उसी के साथ ओएस्टर भी आपके साथ जुड़ गया। बिल्कुल सर। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, इस पर्टिकुलर शोरूम में आपने ये कैफ़े भी बनाया है यहाँ पे, इसके पीछे क्या थॉट था? इसके पीछे थॉट था ये रेक्स भैया कि आज से 2 साल 3 साल पहले जब मैं मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर यहाँ बड़े बड़े एग्जीबिशंस में जाता था तो कंपनी के डिस्प्ले देखता था। तो बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो कैसे अपना डिस्प्ले करके उसके साथ में डिस्प्ले के साथ ही एक कैफेटेरिया साथ ही लगाते थे। तो उनको देख के मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि क्यों नहीं ऐसा एक बहुत बड़ा शोरूम, और शोरूम के अंदर एक एरिया कैफेटेरिया को, एक ग्राहक जो आता है अपने शोरूम पे वो इतना समय यहाँ बिताता है अपने शोरूम पे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सिलेक्शन में। तो एक थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि भाई चाय कॉफ़ी थोड़ा सा ब्रंच टाइप कुछ उनको हो, तो एक माइंड फ्रेश, एकदम रिफ्रेशिंग रहता है हमेशा। वाह, दैट्स ग्रेट यार, नाइस। संदीप टाइल ग्रुप के अंदर अगर कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ना चाहे या जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ना चाहे तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं? बिल्कुल है। हमारा ईमेल आईडी है, उस पर आप जैसे कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी से जुड़ना चाह रहा है तो ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे आप अपना सीवी ड्रॉप कर सकते हैं। किस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है आप लोगों को? सेल्स पर्सन हमारे शोरूम पे जो सेल्स पर्सन है उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे जैसे हमारा ब्रांड बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़ रहे हैं तो उसमें हमें सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट रहती है। क्वालिफिकेशन मिनिमम तो ग्रेजुएट हो तो अच्छा है, और फिर तो जैसा एक्सपीरियंस के हिसाब से अकॉर्डिंग होता है। बढ़िया है। आपके इस पूरे सफ़र में आदरणीय बीडी शर्मा साहब का, जो कि आपके पिताश्री हैं जी, उनका तो बड़ा कमाल का रोल रहा है जी। मैं थोड़ा जानना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स के लिए कि क्या बाबूजी आज भी ऑफिस आते हैं और कैसे आप उनसे गाइडेंस ले रहे हैं? क्या आपने बाबूजी से सीखा? बाबूजी, मेरे पिताजी, मेरे पापा आज भी इस ऑफिस में आते हैं। उनका स्केड्यूल फिक्स है कि सुबह 5 बजे वो उठते हैं, उसके बाद नहा धो के हमारे गोडाउन संभालते हैं। पहले गोडाउन संभालने के बाद में उनका एक टाइम फिक्स है कि इस शोरूम पे एलआरते पे इस समय बैठूंगा, कलपत्र शोरूम पे इस समय बैठूंगा। सारी चीज़ें उनकी बहुत पंक्चुअल है टाइम के वो। और हमेशा उनसे मैंने सबसे बड़ी जो बात सीखी है वो सीखी है हिम्मत। मेरे अंदर आज जो भी हिम्मत है वो उनकी वजह से ही है। वो अगर मेरे पीछे आज नहीं है ना तो ऐसा समझो कुछ भी नहीं है, और आज वो मेरे साथ खड़े हैं तो ये समझिए मेरे पीछे पहाड़ खड़ा है। क्या बात है, क्या बात है। ये पापा का ऑफिस है, पापा यहीं इसी ऑफिस में बैठते हैं। रोज़ आते हैं अंकल? डेली जैसे मैंने बताया टाइम के पापा बहुत पंक्चुअल हैं। मेरे माताजी यहीं हैं जी। ये जब शोरूम का मैंने जब शुरुआत की थी, जब इसकी ओपनिंग की थी तो मेरे मम्मी के बर्थडे वाले, मेरे मम्मी के जन्मदिन के दिन ही हमने इस शोरूम की शुरुआत की। और ऐसा मेरा प्रयास था, जब ऐसा लग रहा था पिछले दिनों में कि ये शोरूम अब 1 महीने में रेडी नहीं हो सकता। जब 1 महीने का काम था तो उस समय काम पेंडिंग हमारा 4 महीने का था। जब 15 दिन का काम था तो काम पेंडिंग 1.5 महीने का था। तो भरसक प्रयास करके मदर के बर्थडे वाले दिन ही मैंने इस शोरूम की शुरुआत की थी। और माँ का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। मम्मी हमेशा इस शोरूम पे आशीर्वाद देखती है, पूरे शोरूम पे देखती रहती है। ग्रेट। इस पूरे सफ़र में दीपक साहब और किन किन लोगों को आप धन्यवाद कहना चाहेंगे इस मंच से? रेक्स भैया, सबसे पहले माता पिता का तो आशीर्वाद था ही, उन्हें सबसे पहले धन्यवाद है। उसके बाद में मैं धन्यवाद उन सभी जनों का देना चाहूँगा जिन्होंने इस पूरी लाइफ, मेरे 36 साल की लाइफ में मेरा हमेशा साथ दिया। उनमें हैं मेरे भाई, मेरे स्टाफ जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे कि सर इस प्रकार का अपन करने जा रहे हैं। मैं उनसे शेयर करता था जब ये बात है तो सर ठीक है हम साथ हैं सर, आप तो करो और अपन संभाल लेंगे सब मिल करके। उन सब का ऐसा था। फिर धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे आर्किटेक्ट्स जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, जो बिल्डर्स, हमारे ठेकेदार भाई,
तमाम मेरे दोस्त यार जो हमेशा मुझे मेरे आसपास का माहौल रेक्स भैया बहुत सपोर्टिव है। सब लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं और मतलब बिना किसी लोभ लालच के उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। अब मेरा हमेशा से उनके साथ ऐसा व्यवहार रहता है कि कभी भी किसी भी चीज़ की अगर मुझे ज़रूरत हो ना और सामने वाले को हो कि यार नहीं भाई को ये ज़रूरत है, तो हमेशा वो मेरे लिए खड़े रहते हैं। क्या बात है, ये कमाया आपने? ये बिल्कुल कमाया इन 36 साल की उम्र में मैंने। बहुत बढ़िया। मैं ये जानना चाहूँगा दीपक साहब, इतनी कम उम्र में आपने इतने बड़ी कंपनी बना ली है। हमारे जो नए साथी हैं, नए युवा साथी हैं जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनको आपका क्या संदेश है अपने अनुभव से कि वो किन किन चीज़ों पे काम करें जिनसे कि उनके सपने भी इतने बड़े रूप में साकार हों? रेक्स भैया, बात करें अगर उन सपनों की जिन पे मैंने काम किया और आज पूरे करने की कगार पे हूँ मैं, तो मेरे भाइयों को यही सलाह दूंगा कि हमेशा अपने सपनों पे वर्किंग अपने तन मन धन से कीजिए। आप किसी भी चीज़ पे डाइवर्सिफाई नहीं हो, आपका एक एम क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास भी कई ऑप्शंस आते थे, काम करता था, कई बार मतलब सक्सेस हासिल नहीं होती थी किन्हीं चीज़ों में, तो ऐसा थक के फिर घर बैठ जाता था। फिर मम्मी समझाती थी कि नहीं बेटा, अपन को हमेशा एम क्लियर रखना, टाइल में आगे बढ़ना है तो टाइल में ही आगे बढ़ना है। अपना आप पर्सपेक्टिव एकदम क्लियर कीजिए कि भाई मुझे इसी चीज़ में ही बढ़ना आगे, उसी एक चीज़ को आप पकड़ के रखो। आज अगर आपको हार मिली है तो जीत कल डेफिनेटली मिलेगी आपको, ये बात पक्की है। अब तो आप इतने बड़े पद पर हैं या कंपनी ओन कर रहे हैं, अभी भी आप कितने घंटे काम करते हैं? काम तो रेक्स भैया मैं 12-13 घंटे कम से कम। आज भी कम? ये भी लर्निंग है। लर्निंग कि मतलब आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं पर आप अपने सपने को लगातार जीते रहें, उसके लिए मेहनत करते रहें, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि मेहनत का कोई दूसरा प्राय है ही नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं होता है लाइफ में सफलता पाने का। और ये लाइव एग्जाम्पल हैं दीपक जी या इनकी कंपनी जो बता रही है कि आज इस एज में भी ये 12 घंटे से ज़्यादा का काम करते हैं जस्ट टू मेक हिज कंपनी नंबर 1। तो हम इटाका से अब किस तरफ जा रहे हैं? अब हम इटाका से आए हैं इटालिका में। यहाँ क्या क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, इस ब्रांड के बारे में भी थोड़ा बताओ। इनके पास सरफेसेस, इनके पास भी बाकी दोनों ब्रांड से बिल्कुल अलग हैं। इनके पास साइजेस छोटी 2x2 से लेकर के और बड़े फॉर्मेट में 8 फीट 10 फीट तक के स्लैब्स भी हैं इनके पास। और तीनों कंपनी में अगर डिफ्रेंशिएट देखें अपन अगर, तो सबके पास अपने अलग अलग तरीके के सरफेस और डिज़ाइंस हैं। सबकी एकदम अलग एकदम क्वालिटी हैं। और मतलब सरफेसेस की बात करें तो इस कंपनी में टोटल 20+ सरफेसेस आते हैं। क्या बात है, कमाल। क्या ये महंगे होते हैं क्या? क्योंकि इतना बड़ा शोरूम कोई देखता है कॉमन मैन तो मन में एक हिचक रहती है कि शायद ये मेरे बजट से बाहर तो नहीं, ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होगा और ना कभी भविष्य में इसको होने देंगे हम। सबसे पहला हमारा लक्ष्य यही था इस शोरूम को लेके कि हम रेट में एकदम प्रेफर्ड रहें हर चीज़ में। और इस शोरूम में आपको बेसिक मतलब 40 रुपये स्क्वायर फीट से एक टाइल शुरू है और आगे तो जितना आप रेंज लेना चाहें, मगर सबसे बेसिक रेंज हमारा 40 रुपीज़ है, जो कि आज एक आम जनता बिल्कुल उसको रेकमेंड करती है कि ये 40 रुपये स्क्वायर फीट तक बेसिक टाइल है तो चलेगा ऐसा। मतलब आपने कोर को कभी नहीं छोड़ा? नहीं, कभी नहीं। तो अभी इस समय आप सभी प्रकार की टाइल्स में डील करते हैं या कोई स्टोन में भी डील करते हैं, कोई और प्रोडक्ट भी रखते हैं? नहीं, ओनली टाइल्स और सैनिटरी, ये 2 प्रोडक्ट हैं आपके। आने वाले भविष्य में कुछ प्लानिंग? भविष्य में प्लानिंग तो बहुत चीज़ों की है रेक्स भैया, और देखें समय के साथ जैसा होगा वैसे अच्छा करेंगे। दैट्स ग्रेट। दीपक साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आपके जीवन के बारे में जानकर, आपके कंपनी के बारे में जानकर। आज तक का जो आपका जर्नी रहा है उसमें आपने क्या सीखा, क्या नया आपके लाइफ में ऐड ऑन हुआ? सीखने का तो बहुत चीज़ें सीखी है रेक्स भैया, मगर सबसे जो मेन बात जो मैंने इस बिज़नेस से सीखी है वो है ग्राहक कभी गलत नहीं होता। ग्राहक जो फीडबैक्स देता है उस पर मैं डेस्परेटली बहुत काम करता हूँ। मान लीजिए वो ग्राहक के रूप में हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, बिल्डर्स हैं, डायरेक्ट ग्राहक है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने कभी भी कोई भी फीडबैक दिया और उस पर मैंने काम नहीं किया हो, ऐसा मुझे कभी याद नहीं आ रहा। बाकी तो मेरे पिताजी के मार्गदर्शन से मैं सब चीज़ें एकदम सही करेक्ट करता हूँ और भाइयों का साथ हमेशा रहा है, चीज़ें कभी गलत हुई नहीं है। मगर फिर भी हमेशा कोशिश यही रहती है बेहतर से बेहतर कैसे दिया जाए ताकि अपन अपनी सारी सर्विस को और ज़्यादा बेहतर कर सकें और सीखते जाएं। दैट्स ग्रेट, नाइस।
तो आज आपने इस एपिसोड में जाना कि कैसे संदीप टाइल ग्रुप ने अपनी शुरुआत की, कैसे दीपक भाई ने अपने परिवार, अपने साथियों, अपने वेल विशर्स के साथ इस ब्रांड को इस मुकाम तक पहुंचाया। दीपक, आपको कैसा लगा आज के इस इंटरव्यू का हिस्सा बनकर? रेक्स भैया, सच बताऊं तो पहली बार कैमरा के सामने आया हूँ, पहले तो घबराहट हो रही थी मगर ठीक है, अच्छा गया। आप बताइए कैसा लगा आपको? हाँ, यस ये मैं बताना चाहूँगा कि दीपक ने कभी इंटरव्यू नहीं दिया है। ये पहली बार भाई ने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और इंटरव्यू दिया, बहुत मज़ा आया। और मैं तो यही कहूँगा कि इसी तरह जो ये आपकी सौम्यता है अपनों के प्रति, काम के प्रति, जो एक जुनून है आपका, पैशन है, वो ऐसे ही बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। आप कुछ कहना चाहें हमारे व्यूवर्स को तो ज़रूर बताएं। मैं सभी हमारे व्यूवर्स को धन्यवाद दूंगा अब तक जो हमारा आपने साथ दिया है इस शोरूम के माध्यम से, और मैं आमंत्रण दूंगा हर व्यूअर को कि एक बार आप प्लीज़ हमारे शोरूम पे आएँ, और अगर आपका कंस्ट्रक्शन साइट कहीं पे है या नहीं है, एक बार आप शोरूम देखने भी आ सकते हैं। जोधपुर अपनायत का एक सिंबल रहा है और मैं आपको आमंत्रण देता हूँ हमारे शोरूम पे आने के लिए। धन्यवाद। तो एक बार आप पधारें, और अगर आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो सेवा का मौका अवश्य दें संदीप टाइल्स ग्रुप को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियोस देखने के लिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। द आर्क टॉक शो में एक और नए सेलिब्रिटी के साथ, व्यक्तित्व के साथ जल्द मुलाकात होगी।